दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट के दो देशों पर टिकी हुई है, इजराइल और ईरान। लोग पूछ रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग 45-50 साल पहले इजराइल और ईरान दुश्मन नहीं थे, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते काफी अच्छे थे। 1979 से पहले ईरान में एक राजा हुआ करते थे, जिन्हें शाह कहा जाता था। उनकी सरकार का इजराइल के साथ व्यापार, तेल और सुरक्षा में अच्छा सहयोग था। लेकिन फिर 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद ईरान में नई इस्लामिक सरकार आ गई। नई सरकार ने आते ही एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजराइल एक वैध देश नहीं है और ईरान अब इजराइल का विरोध करेगा। यहीं से दोनों देशों की दुश्मनी की असली शुरुआत हुई। अब दूसरा बड़ा कारण है पैलेस्टाइन का मुद्दा। मिडिल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कई दशकों से जमीन को लेकर संघर्ष चल रहा है। पैलेस्टाइन के लोग चाहते हैं कि उन्हें अपनी अलग आजादी और अपना देश मिले। इसी बीच ईरान ने पैलेस्टाइन का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया। ईरान ने पैलेस्टाइन के कुछ संगठनों को सपोर्ट किया, जैसे हमस और हिजबुल्लाह। ये संगठन कई बार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से हमले करते रहे हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान इन संगठनों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देता है। यही वजह है कि इजराइल मानता है कि ईरान सीधे नहीं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर यानी छुपकर युद्ध कर रहा है। अब तीसरा और सबसे खतरनाक मुद्दा है न्यूक्लियर वेपन्स। इजराइल को सबसे ज्यादा डर इसी बात से है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए, तो मिडिल ईस्ट की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली और ऊर्जा के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को इस पर भरोसा नहीं है। इसी वजह से कई बार इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की है। कभी साइबर अटैक, कभी वैज्ञानिकों की हत्या, तो कभी गुप्त ऑपरेशन। अब बात करते हैं हाल के सालों की। पिछले कुछ सालों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे हैं। कई बार सीरिया में ईरान के ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक भी की है। इजराइल का कहना है कि सीरिया में ईरान अपनी सेना और मिसाइल बेस बना रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी मिसाइल ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें बताई जाती है। अगर ये मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी जाती हैं, तो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। हाल ही में कई बार ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें भी सामने आई हैं। इजराइल का आयरन डोम नाम का रक्षा सिस्टम कई मिसाइलों को हवा में ही रोक देता है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर हमला हुआ, तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि दुनिया क्यों डर रही है? असल में अगर इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया, तो इसमें कई बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिका अक्सर इजराइल का समर्थन करता है, जबकि मिडिल ईस्ट के कई समूह ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो ये संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल के रास्ते बंद हो सकते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और कई देशों की सेना इसमें शामिल हो सकती है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इजराइल और ईरान के बीच बड़ा युद्ध हुआ, तो ये तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच पूरा युद्ध शुरू नहीं हुआ है। ज्यादातर लड़ाई परोक्ष रूप से यानी दूसरे देशों के जरिए हो रही है, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध होगा, या फिर दुनिया के बड़े देश इसे रोक पाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, मिडिल ईस्ट की यह दुश्मनी आज पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इजराइल और ईरान के बीच बड़ा युद्ध होगा? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।